आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पंचायत नुमाइंदगान के अजलास से खिताब करते हुए मियां शिराज अहमद अजहरी ने हुकूमत की तरफ से पंचायतों को सरपंच के डिस्पोजल पे फंड्स देना तो दूर की बात है, तकरीबन सभी स्कीमों का नामो निशान तक खत्म कर दिया गया है। एमजी नरेगा पर भी 50% की कटौती के अहकाम जारी करते हुए दोबारा प्लान बनाकर देने के लिए कहा गया है। मियां अजहरी ने कहा कि एमजी नरेगा की गाइडलाइन के मुताबिक फी कुंभा 100 दिन का रोजगार दिया जाए, लेकिन हुकूमत एमजी नरेगा गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है। हुकूमत जिस पंचायत राज को ताकतवर बनाने के दावे करते हुए अवाम को बेवकूफ बना रही है, उसी पंचायत सिस्टम को यह हुकूमत पूरी तरह खोखला कर चुकी है, क्योंकि तमाम स्कीमें बीजेपी हुकूमत खत्म कर चुकी है। आगे देखिए हमारे ब्यूरो चीफ तालिब चौधरी की ये रिपोर्ट। पंचायत डेवलपमेंट काउंसिल के जिम्मेदारान का एक बड़ा इजलास मुनक्कद किया गया। भारी तादाद में पंचायत के नुमाइंदगान ने शमूलियत की। गवर्नमेंट की तरफ से जो एमजी नरेगा की नई गाइडलाइंस जारी की गई है, प्रधानमंत्री साहब, हम आपसे बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि एक बड़ा तोहफा आप आवाम को देकर के जाएंगे, लेकिन नया ऑर्डर जारी किया गया है, जिस ऑर्डर के तहत हमारा जितना भी फंड है उसको खत्म करने के लिए एक साजिश की गई है, जिसमें ये 50% लेस पे आपको प्लान बना करके देना है। हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले शबको मारा गया तो पंचायतों के ऊपर मारा गया। 10% जो है काट करके डीडीसी को दे दिया गया और 20% काट करके जो है वो बीडीसी को दे। हम ये कहना चाहते हैं कि आज एक तीसरा शबको मारते हुए हमारे पंचायतों के निजाम को धर्म भरम करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बिलखसूस एलजी साहब की इंतजामिया ने यह ऑर्डर निकाला है, हम इस ऑर्डर की कड़ी मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके के प्लान आपने तैयार करने हैं, हम आज दस्तबरदार होते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये प्लान के अंदर कटौती सरपंच साहिबान इंशाल्लाह नहीं करना चाहते। हमारे लोगों को जलील करने के लिए एक्ट की भी खिलाफवर्जी की जा रही है। जिस तरीके से एमजी नरेगा गाइडलाइंस जो है उसके मुताबिक यहां हर कुंभा को 100 दिन की रोजगार देने का मकसद था, जबकि यहां पे पिछले साल साजिश के तहत एम्प्लॉइज को लगा करके इस इलाके के तमाम गार्ड जो है डिलीट करवाए गए। हमने उसकी इंक्वायरी बिठाई और आज जो है डिपार्टमेंट ये कहता है कि जनाब ये जेन्युइन कार्ड थे, ये कार्ड डिलीट नहीं होने चाहिए थे। आप बताइए पूरा 1 साल उन गरीब लोगों का कितना बड़ा इस्तेसाल किया गया। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम पंचायत के नुमाइंदगान से यह कहना चाहता हूं, हम लोगों ने भी गवर्नमेंट के तमाम फैसलों को कबूल करते हुए उनकी सराहना की, लेकिन नतीजे में हम लोगों को जलील करने के लिए नए से नया ऑर्डर निकाला गया, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और तमाम जम्मू कश्मीर के पंचायतों के नुमाइंदगान से यह कहना चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनें बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम सरपंचों के नुमाइंदे हैं, वो कहां पर बैठे हुए हैं आज? मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं बिक चुके हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। सरकार को कहना चाहते हैं कि आपने नया कुछ नहीं दिया, कम से कम ये नरेगा जो साबका सरकार के टाइम में दिया गया था उसकी ही पासदारी आप कर रहे थे। आज आपने उसके अंदर कटौती की। अगर आपके अंदर दम नहीं था चलाने का डीडीसी को, बीडीसी को चलाने का दम नहीं था, तो आपने इलेक्शन क्यों करवाया था? वो इलेक्शन करवाने के बाद आपने आकर के सरपंचों के खाते से काट करके 10% भीख के तौर पे दे दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं डीडीसी साहिबान को और बीडीसी साहिबान को कि अफसोस कि आपको हमारे फंड के ऊपर गुजारा करना पड़ रहा है और आप खामोश बैठे हुए जो अपनी कुर्सियों का नजारा ले रहे हैं। ये तौहीन है आपके ओहदे की। क्यों नहीं आप अपने ओहदे से इस्तीफा देते? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्लान हम नहीं देना चाहेंगे, हम कोई कटौती नहीं करना चाहेंगे। सरकार को अगर जरूरत है तो एसीडी साहब बीच में आए, डीसी साहब बीच में आए, पब्लिक के बीच में, और वो बैठ करके इसकी जो प्लानिंग करें। हम इसकी कोई प्लानिंग नहीं करना चाहते। और सरकार अगर इसके ऊपर गौर व फिक्र करके हमारे इन मसाइल का अजाला नहीं करती है तो तमाम सरपंच साहिबान और पंच साहिबान मिल करके एहतजाज भी दायर करेंगे और एलजी साहब को अपने इस्तीफे पेश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने इस पंचायतों को सपोर्ट की, हमने एलजी साहब के हर ऑर्डर का पालन किया, उस तरीके से अगर आज इस मुश्किल हालात के अंदर जहां हमारे लोगों की जानें चली गई, आज वादी कश्मीर के अंदर आप देखें कितने सरपंचों को कत्ल कर दिया गया, डीसी को कत्ल कर दिया गया, पंचों को मार दिया गया, आज हमारी जानों को खतरा है। और इतनी बड़ी कुर्बानी अगर पंचायत के नुमाइंदगान देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हम आवाम का भला चाहते थे, हम गवर्नमेंट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाना चाहते थे ग्राउंड लेवल पे। लेकिन आज इसका नतीजा ये निकला कि हमारे गले के ऊपर छुरी रख दी गई है, हमारे मजदूर को कत्ल किया जा रहा है और एमजी नरेगा की गाइड
गाइडलाइंस की धज्जियों को बिखेरी जा रही हैं, जो एक कुंबे को 100 दिन का रोजगार देना था, उनका रोजगार खत्म करना चाहते हैं। मोदी साहब, हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे नहीं है और इन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी अगर दी है, आज भी जो निजाम चल रहा है वो इन पंचायतों के जरिए से चल रहा है। आपका कोई भी ऑर्डर अगर इंप्लीमेंट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, एलजी साहब का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है तो पंचायतों के जरिए से हो रहा है। लेकिन जब आप इस तरीके से इन लोगों का गला काटने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी आदमी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री साहब आपकी इसलिए कदर करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको देश का प्रधानमंत्री होने के नाते से हर खित्ता को, हर वर्ग को अपने साथ लेकर के चलना चाहिए, न कि इन लोगों के हकूक के ऊपर जो है वो शब्द मारना चाहिए। मैं इस मौका पे दोबारा मुतालबा करता हूं एलजी साहब से और मरकजी सरकार से कि वो इस अपने ऑर्डर के ऊपर गौर करें। हम इसके ऊपर कोई प्लानिंग करके नहीं देना चाहते और अगले जो इक़दाम होंगे इंशाल्लाह जगह जगह पर हर पंचायत के अंदर प्रोटेस्ट होंगे। ये बेगैरत नुमाइंदे नहीं है जो घरों के अंदर बैठ करके अपने इलाके के लोगों का गला कटते हुए भी जो है वो उसके ऊपर तालियां बजाएंगे, हरगिज नहीं। इंशाल्लाह जो हमारा फैसला हुआ है, अभी भी हमारी कॉन्फ्रेंस अंदर चल रही है, हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, वो व्यूज जो है वो जनता के और गवर्नमेंट के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।